हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अब रीनीट के महज 30 दिनों से भी कम दिन बाकी है। क्या बात कर रहे हैं? और लास्ट समय में सभी बच्चे सोचते हैं कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चन लाइए जो रीनीट में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने मोल कॉन्सेप्ट के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ एटम्स के एक ऐसे क्वेश्चन को हमने लाया है जो मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और बहुत संभावना है कि रीनीट 2026 के क्वेश्चन पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस मिल सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करना जा रहा है हमसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन चारों में से क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है। नंबर ऑफ एटम्स होते क्या है। नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई Na। अब सर आपके मन में सवाल है भैया Na क्या है। Na को हम कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। वैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर कह सकते हैं। मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी देखिए ध्यान से। सर एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी का मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या है। तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। अब इस चारों को इसी में ला देते हैं। पहला हमारा जो दिया हुआ था कि 14 ग्राम ऑफ CO, 14 ग्राम। हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, तो यहां से लिख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बट्टा मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 14 ग्राम बट्टा। अब जो है हमें मोलर मास चाहिए। अब मोलर मास क्या होता है इसके देख लेते हैं। मोलर मास क्या है इसका, तो मोलर मास होता है जैसे कार्बन है तो कार्बन का मोलर मास क्या है, कार्बन जो होते हैं उसका होता है मोलर मास 12। अब देखिए ऑक्सीजन का तो होता है 16। तो 6 और 2 8 और 1 1 2 28 28। इसका क्या निकला नंबर ऑफ मोल्स। मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर को एवोगाड्रो नंबर ही रहने देते हैं। मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ एटम को देखिए। तो कार्बन में कितने एटम, 1 एटम। ऑक्सीजन के कितने, 1 एटम। तो 1 और 1 2 एटम मल्टीप्लाई 2। तो इसे हम अच्छे से सॉल्व करें तो क्या आएंगे, तो इससे हम यदि करें तो 2 और इसे ये हो गया। तो कितना आया हमारे पास, इसका आया 1 Na। हमने क्या देखा कि पहले में क्या आया 1 Na एटम्स था। अब आइए दूसरे को समझते हैं। दूसरा में क्या कर रहा है कि अब हाइड्रोजन का हमें बताइए। तो 2 ग्राम है। नंबर ऑफ एटम्स बराबर लिखते हैं पहले। नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या होता है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। तो 2 ग्राम बट्टा फिर हाइड्रोजन का क्या होता है मोलर मास 1। तो 1 मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। देखना अब एटॉमिसिटी कितने हैं भैया, एक ही तो हाइड्रोजन है तो एक ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 Na एटम होगा। 2 Na एटम हो जाएगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा में है क्या, तीसरा में क्या है कि 11.2 लीटर ऑफ N2। तो पहले हमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास क्या है हमारे पास 11.2 लीटर बट्टा। हम जानते हैं कि एक 1 STP पे कितना होता है, याद रखना है कि 1 STP बराबर होता है 22.4 लीटर। हमें इसे याद रखना है। तो 22.4 लीटर मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। अब करना है एटॉमिसिटी कितना है भैया नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में 2 एटॉमिसिटी है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब सर क्या करें, अब हो जाएगा तो इससे हम यहां से हो रहा है तो भैया यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर भी कट जाएंगे तो यहाँ पर भी 1 Na आ जाएगा। तो तीसरा का भी क्या आया हमें 1 Na एटम्स आया। चौथा को देखिए अब यहाँ पर अच्छे से। तो चौथा क्या हमारा है 1.5 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फिर से हमें निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स फिर से निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स क्या है हमारे पास, गिवन मास क्या है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 1.5। हाइड्रोजन की मोलर मास 1 मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी कितनी है भैया, हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना 1 एटॉमिसिटी है ना, तो 1। तो क्या होगा 1.5 Na। हमें पूछा क्या गया है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर। अब इनमें से मैक्सिमम कौन है, इनमें से मैक्सिमम कौन है, इनमें से मैक्सिमम 1 तो है नहीं,
इसमें भी 1 है, 1.5 और 2, इनमें मैक्सिमम कौन है? तो 2 मैक्सिमम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। मतलब ये भाई देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं नीट में। तो नीट 2026 में ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, और यदि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स के इस दुनिया का जितना भी क्वेश्चन है आप एक ही बार में सॉल्व कर लेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यदि आपको नंबर ऑफ एटम्स के फॉर्मूला को याद होना चाहिए। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।